प्रतीक है कि वाणी गुणानुकथनी श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना। भागवत जी में कहते हैं कि भगवान ये पंच इंद्रियां हमको प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे दो कान हो गए, दो आंख हो गए, मुख हो गया, जिह्वा हो गया, ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान इंद्रियों में महाराज कान सबसे पहले सबसे पहले भक्ति का अगर देखा जाए तो भक्ति का पहला लक्षण श्रवण। 9 प्रकार की भक्तियों का नाम सुना होगा कि नवधा भक्ति है। तो नवधा भक्ति में पहला भक्ति है कि श्रवणस्य विभेदेन। ये भगवान जो जितना बढ़िया सुंदर सुन सकता है उस पे भगवान की उतनी विशेष कृपा बनती है। ठीक है, तो बड़ा कान किसका प्रतीक है कि सुनो सबकी। लेकिन महाराज भगवान गणेश जी का मुख बड़ा छोटा है। मुख छोटा किसका प्रतीक? बोले समाज में अगर प्रतिष्ठा बनानी है तो सुनो तो ज्यादा लेकिन बोलो कम। उस आदमी की सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर भगवान के नेत्र बड़े छोटे, अन्य देवताओं के प्रति छोटा नेत्र बहुत ही ज्यादा भविष्य सूचक माना जाता है। आपने देखा होगा इंडिया से चाइना वाले 10 कदम आगे है। जब तक प्रोडक्ट यहाँ बनाने की कोशिश करते तो लॉन्च भी कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वो दूरदर्शी है, दूर तक देखने वाले। इसलिए आपने देखा होगा चाइना में लोग तो ध्यान जो छोटे नेत्र वाले बहुत दूर तक देखने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान का जो है 4 हाथ है। भगवान एक हाथ में भगवान ने अंकुश धारण कर रखा है, एक हाथ में भगवान ने रस्सी धारण कर रखी है, एक हाथ में भगवान ने लड्डू धारण कर रखा है, एक हाथ में भगवान ने वरद हस्त बना रखा है। ठीक है, तो पहला जो है भगवान के हाथ में दाहिने हाथ की तरफ में उसका नाम है अंकुश। अंकुश एक धारदार तलवार की तरह थोड़ी सी मतलब वो होता है गड़सा, उसकी तरह रहता है। तो अंकुश किसका प्रतीक? बोले महाराज ये हाथी का मुख है ना, और हाथी बिना अंकुश के नहीं टिकता। तो अपनी बुद्धि, ये सारी ज्ञान इंद्रिय इसी में। तो जो बुद्धि है, बुद्धि का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरे ने कह दिया महाराज आप बेकार लग रहे, तो अपने मन में आप 10 घंटे, मैं कह रहा हूँ शीशे के आगे अपने आप को संवारो, और कोई 15 बाहर जैसे गेट के निकला और किसी ने कह दिया महाराज थोड़ी सी बात करी कि कुर्ता आपके ऊपर चिपकेगा, और तुरंत मन को लग जाएगा। तो हमने अपनी जो बुद्धि की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। दूसरा जब चाहे तो प्रसन्न कर ले, दूसरा जब चाहे तो दुखी कर ले। तो ये कहने का मतलब अंकुश का मतलब है कि आपके मन की, आपके बुद्धि की जो है चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। अंकुश का मतलब। फिर दूसरे हाथ में रस्सी है, रस्सी ममता का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक है। भक्ति पथ पर चलने के लिए बंधन नहीं होना चाहिए, हर बंधन अपने आप छूट जाता है। मीराबाई ने बंधन को छोड़ा नहीं, अपने आप छूटा। तो उसके बाद ये सबसे प्रिय और सबसे जबरदस्त हाथ कहा जाता है भगवान के लड्डू वाले हाथ। लड्डू खुशियों का प्रतीक माना जाता है। कोई बात नहीं, गिर गया दूसरा लेना। लड्डू